तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर कदम हमारा आपके मंजिल के लिए होगा, इसी प्रयास में एक और कदम आपके लिए हम टीचिंग मेथड्स लेके आए हैं। विद्यासागर ऐप पे हमने टीचिंग मेथड्स का कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है और विधिवत रूप से कल से इसकी क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि आपने बड़ी संख्या में ऑलरेडी इसको परचेज भी कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इस बार बहुत सीरियस हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसे आपका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। कुल मिला के इशारे बता रहे हैं कि एक सीट पक्की, और निश्चित रूप से बच्चों एक सीट पक्की, क्योंकि बहुत बार मैं ये देखता हूं कि साइकोलॉजी जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम उनको रहती नहीं है। हालांकि जब वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे टर्म्स वो समझ लेते हैं कि उनको सब्जेक्ट में बहुत हेल्प होती है, लेकिन खास बात क्या है कि फिर भी एक मन में मलाल रहता है कि काश ये बच्चे जो साइकोलॉजी में 40 में से सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ 30, 32, 34, 38 नंबर लेके आ रहे हैं, मेथड्स में 20 से नीचे रह जा रहे हैं, काश ये मेथड्स में भी ऐसा ही कर लेते जैसा कि साइकोलॉजी। तो फिर हम प्लान कर रहे थे, ख्याल आया और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। मुझे एक साथी की तलाश थी, ऐसे साथी की तलाश थी जो न केवल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हों बल्कि पेडागोजिकल अप्रोच भी उनमें हो, और वो तलाश मेरी पूरी हुई है जेपी चौधरी सर के साथ। यकीन मानिए बच्चों, हम दोनों मिलके आपको मेथड्स कराएंगे। अभी हम इनिशियली 4 सब्जेक्ट के मेथड्स लॉन्च कर रहे हैं। पहला मैथ्स, दूसरा साइंस, तीसरा हिंदी, चौथा एसएसटी। हिंदी में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, घनश्याम जी करवाएंगे, पर कुछ पेडागोजिकल अप्रोच हिंदी में भी हम लोग करवाएंगे उनके साथ। तो हम तीनों का हिंदी में रहेगा, घनश्याम जी सर का, जेपी चौधरी सर का और मेरा। इसके अलावा मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उसमें साइंस में जैसे देखो दोनों चीजें एक्चुअली टीचिंग मेथड्स में क्या होता है, सब्जेक्ट की एक्सपर्टी एसेंशियल है, मस्ट है, लेकिन केवल सब्जेक्ट की एक्सपर्टी करेंगे तो हम मेथड्स का आधा हिस्सा भी कवर नहीं कर पाएंगे। पेडागोजिकल अप्रोच बहुत जरूरी है, और पेडागोजिकल अप्रोच उसी में आएगी जो साइकोलॉजी में परफेक्शन देगा आपको। तो हम साइंस में जैसे अमीन जी सर हैं, साइंस के एक्सपर्ट हैं, हर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट साथ रहेंगे। मैथ्स में फायदा हमको ये है, मैथ साइंस में कि ऑलरेडी जेपी सर मास्टर्स हैं मैथ्स में, साइंस में, तो इनकी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है ही, साथ में पेडागोजिकल साइकोलॉजिकल अप्रोच इनकी है, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इनमें है। तो मैथ साइंस में वैसे प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में घनश्याम जी सर की ज्यादातर चीजें रहेंगी, कुछ पेडागोजिकल अप्रोच होंगी तो वहां पे मैं और जेपी सर आपके सामने रहेंगे। वैसे ही अमीन जी सर साइंस में, और जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब रहेंगे। बाद में हम उर्दू के भी, पंजाबी के भी, इंग्लिश के भी टॉप से टॉप चीजें मेथड्स में आपको देंगे। बच्चों, 40 नंबर के फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी और 40 नंबर के सब्जेक्ट में मेथड्स, ये 80 नंबर इतना कमाल करेंगे कि आपका सपना पूरा करने में बहुत बहुत मदद करेंगे, और जमाने की उस भीड़ से आप बहुत आगे हो जाएंगे। आप पूछेंगे सर क्या रहेगा पैटर्न, क्या रहेगा प्रोसीजर, तो मैं आपको बता दूं। अभी हम कल कल जैसे मेरा वीडियो आप कल देखोगे या परसों देखोगे तो उसी दिन स्टार्ट हो चुका होगा, पर कल सैटरडे, कल सैटरडे डेट है 16 तारीख, 16 मार्च 2024 से हम मेथड्स की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मेथड्स की ये क्लासेस होंगी तीनों फॉर्मेट में। लाइव क्लासेस रहेंगी, स्टूडियो की रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, और क्लासरूम की फीलिंग देने के लिए क्लासरूम वाली क्लासेस भी रहेंगी। तीनों, कौन सा टॉपिक कौन सी जगह से आता है, आपको मजा आएगा। लाइव क्लासेस में आप जुड़ेंगे सीधे, जिन बच्चों ने ऐप बाय कर लिया होगा, खरीद लिया होगा, वही जुड़ेंगे। आपके कमेंट्स रहेंगे। उसके बाद स्टूडियो की रिकॉर्डिंग में स्टूडियो की रिकॉर्डिंग रहेगी, जिसमें हर एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझाई जाएगी। और क्लासरूम की चीजें उसी माहौल में, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसी माहौल में आपको क्लासरूम की चीजें भी मिलेंगी। तो तीनों फॉर्मेट में आपको मिलेगा। दूसरी बात, और क्या क्या फैसिलिटी हम आपको देंगे, तो ये डिटेल्ड कोर्स की बात कर रहा हूं जो तीनों फॉर्मेट में आपको मिलेगा। कुछ पोर्शन क्लासरूम वाला, कुछ स्टूडियो वाला, और मजे लेके पढ़ना आप तो तीनों के। उसके अलावा हम आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स में आज तक आरपीएससी ने जितने प्रश्न दिए हैं वो सारे हम आपको विद डिटेल्ड सॉल्यूशन देंगे। तो प्रीवियस ईयर सारे आपको मिलेंगे।
इसके अलावा टेस्ट सीरीज हम मेथड्स की जब भी शुरू करेंगे वो आपको अब्सोल्यूट फ्री मिलेंगी इसी चार्ज में, जो कि बहुत नॉमिनल सा हम रख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि बस उद्देश्य तो वही है ना। तो टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री। कौन सी टेस्ट सीरीज फ्री? ये नहीं कि साहब हम कोई एक एकलव्य टेस्ट सीरीज शुरू करें 125 टेस्ट की, आप बोलेंगे सर आपने बोला था वो फ्री नहीं रहेगी। मेथड्स की टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहेगी जिन लोगों ने हमारा मेथड्स का कोर्स बाय किया है, खरीदा है। बात समझ आ रही है? टेस्ट सीरीज फ्री, डिटेल्ड कोर्स आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन आपको, इसके अलावा नोट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक और फायदा हम आपको दे रहे हैं, और वो है कि आपने हमारा साइकोलॉजी का या कोई भी कोर्स यहां से ले रखा है तो उनको हम कुछ विशेष छूट भी देंगे, ऑफर भी देंगे। वो केवल उनके लिए होगा, यानी आप विद्यासागर में किसी एक ऐप से जुड़े हैं तो फिर आप कोई दूसरा ऐप परचेज कर रहे हैं वहां पे, तो फिर आपको विशेष छूट मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगली बात कि सर कौन पढ़ाएगा, तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं, मैं, जेपी सर और बाकी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहेंगे। फिर भी कौन पढ़ाएगा जेपी सर, आइए आप। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जेपी सर के साथ मेरे को कम से कम ये सुकून रहता है कि मैं किसी क्वालिटी के साथ खड़ा हूं। और स्पेशली टीचिंग मेथड्स में तो मुझे यूं अच्छा लगता है कि इनके पास दोनों अप्रोचेज हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज वाली चीजें हैं और पेडागोजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है। तो मतलब ये मानो कि एक तरीके से जो मैं चाह रहा था आपको मंजिल तक ले जाने में, जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो मेरी तलाश इनके रूप में खत्म हुई है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो सर ये अगली बात ये है कि कौन पढ़ाएगा, तो यहाँ से हम शुरू करें। लो, थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सभी का। और जैसे अपने बात करें कि कौन पढ़े, तो मेन पार्ट सर रहेंगे और साथ में थोड़ा बहुत जितना मेरा से होगा मैं, और उसके अलावा विषय के जहाँ पर जरूरत होगी, जैसे हिंदी में घनश्याम जी सर हैं, साइंस में अमीन जी सर हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। जहाँ पर हमें विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी वहाँ पर विषय के विशेषज्ञ रहेंगे, और जहाँ पेडागोजी का जो पार्ट होगा पूरे का पूरा वो सर और हम देखेंगे। ये बात तो है। और वो तो हो गया सर बात कि भी तीनों फॉर्मेट में रहेगा अपना, लाइव भी रहेगा, क्लासरूम का भी रहेगा और रिकॉर्डेड, तीनों फॉर्मेट में। और वो बात हाँ ये आपने बताई दी, तो वो टेस्ट भी रहेंगे बच्चों, इन बच्चों को टेस्ट अपनी निःशुल्क रहेगी। और इसके अलावा पीवाईक्यू है, उनका भी डिटेल सॉल्यूशन अपन है, और एक क्लास के जो नोट्स हैं वो पीपीटी क्लास की, पीपीटी साथ में क्लासरूम के जो ओपन बैच के नोट्स हैं वो आपके साथ में रहेंगे। और इन फ्यूचर जैसे अपनी बुक आती है पेडागोजी की, तो वो बच्चों को हाँ देखो बच्चों, आपको मैंने ये चीज देखी है ऑल ओवर राजस्थान। मैंने टॉप से टॉप फैकल्टी को देखा है कि वो अपने सब्जेक्ट में बहुत सुपर है, कोई दो राय नहीं है, और आपको बहुत मेहनत भी करवाते हैं, आप उनसे पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब मेथड्स का पोर्शन आता है, आप समझते हैं मेथड्स का पोर्शन 40 नंबर का है सब्जेक्ट में, 40 मार्क्स। जब ये पोर्शन आता है तो वो खुद ही पढ़ा देते हैं, और यहाँ वो चूक करते हैं, यहाँ उनसे पढ़ने वाले बच्चे गलती करते हैं। हो सकता है उसमें 20%, 30%, 40% चीजें सब्जेक्ट वाली हैं जो आपको वो बखूबी करा देंगे, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा पेडागोजिकल है। हर जगह पेडागोजी है। एम्स पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, प्लानिंग फॉर टीचिंग पूछ लेंगे, ऑडियो विजुअल लर्निंग पूछ लेंगे, ब्लूप्रिंट पूछ लेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, अचीवमेंट टेस्ट पूछ लेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछ लेंगे, गिफ्टेड बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे पूछ लेंगे, डल बच्चों को, स्पेशल नीड को कैसे पढ़ाएंगे पूछ लेंगे। तो सर ये तो पेडागोजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच होगी ना। तो वहां गलती बच्चे करते हैं, और ये गलती बहुत भारी पड़ती है। हम लोग आपको ये प्रॉमिस करते हैं आपसे कि हम इतनी मेहनत करेंगे आपके साथ कि आप न केवल 40 मार्क्स साइकोलॉजी बल्कि 40 मार्क्स मेथड में भी उतना ही बेहतर करेंगे, और जमाने की भीड़ से बहुत आगे हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप लेट नहीं करें, तुरंत स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद जो भी चीजें मिलेंगी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में आपको मिल ही जाएंगी। अब थोड़ा सा सर, अच्छा कोई बुक नहीं लेनी है आपको, कोई मेथड्स की बुक नहीं लेनी है, हम देंगे आपको नोट्स, हम देंगे आपको चीजें, और जरूरत पड़ी तो हम देंगे आपको बुक भी। पर वो डिपेंड करेगा कि जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, क्योंकि राजस्थान में जितनी किताबें चलती हैं उनके लेखक, मैं आपको बता दूं, सही तरीके से पेडागोजी की स्पेलिंग भी नहीं बता सकते। और ऐसे आप बड़े मासूम इनोसेंट है, आपको तो लगता है, मैंने तो ये देखा कि सर उनकी बुक आ रही है, साहब उनकी बुक आ रही है तो फिर वो सर बस कमाल के हैं। उनको, आपको ये नहीं पता कि वो सर क्या कमाल के हैं, पेडागोजी की स्पेलिंग तक नहीं आती है उनको। वो ब्लूम की टेक्सोनोमी क्या बता देंगे आपको, टेक्सोनोमी का अर्थ तक नहीं पता। तो आपको बचना है, क्योंकि आप
आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य सिलेक्शन लेना है या फिर आपका लक्ष्य केवल मेथड भी किसी से कर लिया साहब, हमारे खुद के सर से करना है? क्या कभी ऐसा होता है कि आपका कोई कई बार मैंने देखा सर कि वो मेरी जाति का डॉक्टर है, तो क्या आप अपने जाति के डॉक्टर के पास जाते हो? तब नहीं जाते, क्योंकि वो जान बचाने में हो सकता है वो कामयाब नहीं हो, तो वो आपकी ये जिंदगी है ना? तो आपके सर जिनको मेथड्स नहीं आते, तो आप ये बात स्वीकार कर लें कि हमारे सर मेथड्स नहीं पढ़ा सकते, तो आप हमारे पास आइए ना, हम एक्सपर्ट के रूप में बैठे हैं। लो जेपी जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने ये वाला सर। तो ये अक्सर होता भी है अपने कि अपने सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर के अपने पिछड़ जाते हैं। यहाँ क्या है कि पढ़ाने वाले टीचर अब वो भी क्या करते हैं कि जल्दी से बैच को लास्ट, क्योंकि सब बैच के बिल्कुल लास्ट में पार्ट उठाया जाता है, तो इसके नोट्स दे करके या 4-5 क्लास लगा करके इसको डायरेक्ट पूरा कर देते हैं इसको। और फिर देखो यहाँ स्पेशल चीजें हैं, जैसे मैथ के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, ऐसे ही हिंदी के लिए कौन सी विधि बेस्ट है, ऐसे ही अपने साइंस के लिए वो अलग अलग है। क्योंकि जब अपने देखते हैं तो अलग अलग लेवल पे अपन जब पेडागोजी पूरी पढ़ते हैं, अपने देखते हैं कि प्राइमरी सेक्शन के ऊपर जो है अलग जो अपने मेथड है वो इफेक्टिव ज्यादा है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। सेकेंडरी में अलग है, अपने हायर सेकेंडरी के अंदर अलग अलग है, क्योंकि ये अपना सेकंड ग्रेड का है तो अपने सेकेंडरी की। अब क्या आप जो विधि जो है गणित में काम में आ रही है वो विज्ञान में थोड़ी है, कि विज्ञान के लिए अलग अप्रोच रहेगी, गणित के लिए अलग रहेगी, एसएसटी के लिए अलग रहेगी, विषय की नेचर के हिसाब से। फिर कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एवरेज जो बालक है उसके लिए कौन सी बेस्ट है अपने पास। जैसे मैथ की बात करें सर, तो मैथ के अंदर अपने क्या है कि अर्थमेटिक के लिए अलग है, ज्योमेट्री के लिए अलग है। ज्योमेट्री वाली वो अर्थमेटिक में नहीं यूज होगी, और अर्थमेटिक की ज्योमेट्री में नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के अलग है। और फिर अपने जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनके लिए अलग है, एवरेज बच्चों के लिए अलग है। तो अपने कुछ अप्रोच के ऊपर चलेंगे पर्टिकुलर। यहाँ चल करके जो विषय का टीचर होता है वो कहीं ना कहीं से पिछड़ जाता है, ये चीजें नहीं रहेगी। जहां जो पेडागोजी के स्पेशल होते हैं, जिनको उसका नॉलेज होता है, तो वो पर्टिकुलर देखते हैं कि किस विषय में किस लेवल के ऊपर, और उस विषय के भी कौन से पार्ट को। ऐसा थोड़ी है कि आप एसएस के अंदर जो पॉलिटिकल के अंदर पढ़ा रहे हैं वो अप्रोच हिस्ट्री में रखेंगे, आप हिस्ट्री में नहीं रहेगी वो अप्रोच। ऐसे ही जो ज्योग्राफी की अप्रोच है वो आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, वहां अपने थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। वो चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। ऐसे साइंस में फिजिक्स के लिए अलग होगी, केमिस्ट्री के लिए अलग होगी, और बायोलॉजी के लिए क्या मिलेगी, आपको अलग मिलेगी। फिर वो जो प्रायोगिक पढ़ा रहे हैं तो वहां अलग अप्रोच मिलेगी। और वहां पर भी अपन ये देखते हैं कि प्रयोगशाला के अंदर अगर आपके पास में संसाधन है तब तो प्रयोगशाला से कराओगे, अगर संसाधन नहीं है तो फिर आपको प्रयोग प्रदर्शन से करवाना पड़ेगा। और अगर और भी संसाधन कम है तो फिर आपको जो है ब्लैक बोर्ड की सहायता से और प्रदर्शन विधि से, चित्र विधि से वैसे करवाना पड़ेगा। तो ये भी चीजें रहती है अपने कि आपके पास संसाधन स्कूल में कितने उपलब्ध है, तो ये सारी चीजें अपने यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम के ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, एक और गलती होती है, पढ़ने वालों से होती है, पढ़ाने वालों से होती है, पर हमारे साथ रहेंगे तो ये गलती नहीं होगी। पता है सर वो क्या है? इनका कोर्स टीचिंग मेथड्स का इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुछ जैसे अलग अलग, जैसे साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कुछ चीजें साइंस वाले में लिख दी, ठीक है, और मैथ्स वाले में वो शो नहीं करी। कोई चीज मैथ्स वाले में लिख दी, वो साइंस वाले में शो नहीं है, और एसएसटी में शो नहीं है, कोई एसएसटी में है वो इसमें शो नहीं है। इसका मतलब जो इस कोचिंग में आपको करवाते हैं या जो किताबें आप पढ़ते हैं उनमें क्या होता है, उनमें केवल जो लिखा है उसी के पास जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे वो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले आप, जैसे यहाँ पे आप देख लो ब्लूम टेक्सोनोमी, यहाँ ब्लूम टेक्सोनोमी लिखा हुआ है, ओके। हम सब जानते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी हम करते हैं, कराते हैं, हम आपको रिवाइज एंडरसन भी कराते हैं, ठीक है। लेकिन अब भाई आप दूसरे देखेंगे तो हो सकता है किसी में ब्लूम टेक्सोनोमी आगे दिया हो, पीछे दिया हो, या किसी में दिया ही नहीं हो। हाँ, यहाँ पे टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन है। अब आप यहाँ पे देखिए टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो आपके शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनको किस तरह से हम पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण दे रखा है। ब्लूम का नाम नहीं है, तो कोई बोलेगा कि साहब इसमें ब्लूम का नाम नहीं है तो ब्लूम की बात नहीं आएगी। जबकि सर आपको तो पता है ब्लूम का पूरा नाम भी पूछा गया, क्या नाम था? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम वाला जब प्रश्न आया था तो साइंस में था। आप सोच सकते हैं ये बात आपको, जो जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं या जो सब्जेक्ट वाले आपको पढ़ाते हैं वो कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो इस लेवल तक पहुंचे नहीं है। ऐसे ही मैं एक चीज और बता रहा था सर, यहाँ पर एडन में दे दिया उसने, हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट में डाला है ब्लूम टेक्सोनोमी, यहाँ पे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा इन्होंने। तो फिर इसका मतलब कोई वहां पे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है तो केवल वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आपको लिखा देगा और ब्लूम की बात नहीं करेगा। जहां ब्लूम नहीं है वहां वो ये बात नहीं करेगा। ऐसे ही मैं देख रहा था सर, पिछले में देखिए आप, पिछले में जैसे मैं एक चीज देख रहा था, हाँ यस, इसमें देखिए आप एक चीज,
यस, यहाँ पे प्लानिंग फॉर टीचिंग नहीं है, यहाँ पे लेसन प्लान लिखा है और हर्बर्टियन अप्रोच है, मतलब हर्बर्ट का उपागम है पंचपदी। यहाँ पे यूनिट प्लान मोरिसन अप्रोच है। तो ध्यान देंगे मोरिसन ने भी लेसन प्लान दिया है। अब मोरिसन का केवल यूनिट प्लान है तो आप ये नहीं करेंगे कि साहब हम केवल यूनिट प्लान मोरिसन का पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है आपको? इसके अलावा यहाँ पे इंडियन अप्रोच नहीं दे रखा, यहाँ पे अमेरिकन अप्रोच नहीं दे रखा, यहाँ पे ब्रिटिश अप्रोच नहीं दे रखी। लेकिन परीक्षा में हम आपको दिखाएंगे ऐसे प्रश्न आए हैं जिसमें ब्रिटिश अप्रोच भी पूछी गई है, यूएस अप्रोच भी पूछी गई है। तो वो बात आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे। इसका मतलब हम कोई वो चीज नहीं छोड़ेंगे जो सिलेबस के लिखी हुई बातों के आसपास आती है, क्योंकि वो बात हिडन पार्ट है। बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, वो हिडन पार्ट है। वो इसमें नहीं है तो किसी दूसरे में है, दूसरे में नहीं तो तीसरे में है, या हो सकता है कहीं नहीं है फिर भी वो हिडन है। तो मैं तो ये समझाऊं कि कंप्लीट अगर अप्रोच हम रखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट की कोई बात ऐसी है जो पेडागोजी में है, टीचिंग मेथड्स में है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है और वो आपके साथ मिलके करेंगे। तो कोई वजह नहीं है कि ये 80 नंबर, 40 नंबर साइकोलॉजी, 40 नंबर ये, और भी बहुत कुछ हम शैक्षिक परिदृश्य, सिनेरियो, उनकी बातें भी आपसे करेंगे। पर ये तो कम से कम 80 नंबर आपको औरों से बहुत आगे कर देंगे। क्यों जेपी जी? सर ये वो 80 नंबर वाली ये जो जगह है ना, वो जगह है जो है बच्चों को सिलेक्शन के लिए लेकर के जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने प्रतिद्वंदी को जो है मैथ के अंदर पीछे छोड़ दोगे, साइंस में छोड़ दोगे, एसएस में छोड़ दोगे, तो बहुत बड़ी भूल है। वहां पर जितने आपकी वैकेंसी आती है 1400, 1500, 2000 के आसपास, तो वहां सारे प्रतिद्वंदी बिल्कुल धुरंधर बैठेंगे, वो सब्जेक्ट के बिल्कुल महारथी होंगे। आप सब्जेक्ट के अंदर उनसे एक नंबर आगे लाने के लिए आपको सैकड़ों घंटों की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आप बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से, वो जहां पर एक 10 घंटे पढ़ रहे हैं आपने वहां 20 घंटे के लिए, तो यहाँ आप एक अच्छा सा गैप लेकर के चल सकते हो। और ये वो जगह है। जीके वाले पार्ट में देखो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी करने वाले, हकीकत में क्या होता है, अपने जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म लाखों की संख्या में भरे जा रहे हैं, लेकिन वो लाखों की संख्या वाले तैयारी करने वाले नहीं होते। आधे तो फॉर्म भर देते हैं अपने। एक्चुअल में जो गेम चलता है, जितनी वैकेंसी होती है उनके 4-5 गुना के अंदर गेम चलता है। उन 4-5 गुना के अंदर वो सिलेक्ट होकर के जाएंगे, सीट पक्की करते हैं, जो दूसरे को पिछड़ करके आगे निकल जाए। और आगे निकलने की अपने सेकंड ग्रेड में जो सबसे बेस्ट जगह है, वो एक तो पेडागोजी है ये 40 नंबर की, एक है साइकोलॉजी, जहां आप 100 में से 100 कर सकते हो भी इजीली। जो है यहाँ 20 में से आसानी से आप 18, 19, 20 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। साइकोलॉजी में भी यही है। आपने अदर पार्ट में ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा, हो सकता है वहां से सवाल आया ही नहीं। आपने मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लें कि आपने 20-50 लोक देवियां हैं बहुत अच्छे से याद कर ली, और उसने उसके बाहर किसी लोक देवी को पूछ लिया, तो ये दिक्कत आ गई अपने पास में। भी आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा, कुछ बार क्या होता है कि वहां पर सिलेबस इतना बड़ा है कि जिस पार्ट को आप पढ़ रहे हो उस पार्ट से सवाल ही नहीं पूछा गया हो। भी आपने नदियां पढ़ी, नदियों से मान लो कि भाई सवाल ही नहीं आए हो, है ना, वो उन्होंने भौतिक प्रदेश से सवाल डाल दिया ज्यादा। लेकिन यहाँ तो अपने टॉपिक है, और टॉपिक भी सीधे से डायरेक्ट है, हर टॉपिक से लोग सवाल आते नहीं भी आए तो ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, इसको आप अच्छे से करके 100% नंबर लेकर के आ सकते हो। तो ये 80 नंबर का सबसे अच्छा जोन है, जहां पर आप जो है कि बहुत अच्छे से लीड लेकर के चलेंगे। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट में थोड़ा सा 19-20 भी होता है, तो वहां आपको ये चीज क्या करवाएगी, आगे लेकर के जाएगी। भी आपने यहाँ से 7-8 क्वेश्चन की लीड ले ली, 7-8 आपने साइकोलॉजी में ले ली, इस 15 नंबर की लीड को जो है बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये वाला तोड़ना कंपटीशन के अंदर। क्यों सर? बिल्कुल। एक चीज और, तो अब सीधे सीधे बात करते हैं क्लासेस की। तो ये तो इनको बता दिया कि तीनों पैटर्न रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेगी, स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहेगी और क्लासरूम वाली रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें हैं जो सब में है ना, जैसे आपके इवेल्युएशन है, ब्लूम टेक्सोनोमी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूनिट प्लान, लेसन प्लान है, इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स हैं, अप्रोच हैं, कुछ वो चीजें कॉमन है सब में। ठीक है, तो स्टार्टिंग उन्हीं से करते हैं, है ना, ताकि बच्चों को थोड़ा, और भी बाकी बच्चे हैं तो भी होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस भी रहेंगी। तो मैं चाहता हूं बच्चों, स्टार्टिंग की लाइव क्लासेस की स्टार्टिंग करेंगे जेपी सर। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से अच्छा वीक में 3 क्लास तो कम से कम लाइव रहेगी, है ना। अभी क्या स्टार्ट, अपने पास टाइम भी पड़ा है और आराम आराम से मजे से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो वीक में 3 क्लास एटलीस्ट हम आपको लाइव देंगे, और वो किसी भी दिन हो जाएंगी। अच्छा, एक प्लस पॉइंट ये कि इसका मतलब ये नहीं कि साहब हम लाइव क्लास में नहीं आ पाए तो हमारी चलेगी, वो चली नहीं जाएगी, वो आपके मोबाइल पे सुरक्षित रहेगी, आप जब चाहो तब देख सकते हो। तो वो रिकॉर्डेड है आपके पास, और उस समय लाइव में अगर आप आए तो ज्यादा बेहतर है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, सर से बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हाँ हाँ,
फिर बाकी फिर मैं भी आऊँगा, बाकी एक्सपर्टीज को लाना पड़ेगा तो उनको भी सबको लेके आएंगे। कुल मिला के इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल 20 तारीख है ना, 20 मार्च शनिवार से सॉरी 16 मार्च सैटरडे से पहली क्लास होगी और पहली क्लास लाइव होगी, है ना। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको बताते रहेंगे, अपन जुड़े रहेंगे। बस आप तो मेहनत करते जाएं, यही हम चाहते हैं, यही प्रार्थना ऊपर वाले से है कि इस बार एक सीट कम से कम आपको दिलवाए, हमारा भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान हो जाए। अल्टीमेटली तो मेहनत आपकी रहेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने की, आपको चीज़ें कॉन्सेप्चुअली सही तरीके से समझ में आए और बेहतर से बेहतर काम हो। तो कल से अपन क्या है क्लास को शुरू कर लेते हैं। सर ने अपने को परमिशन दे दी, कल से अपनी क्लासें रहेगी, स्टार्ट मैं कर रहा हूँ और फिर सर अपने साथ हैं ही और विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो भी रहेंगे। तो कल जो है अपने क्लास के अंदर मिलते हैं। तो और भी जो आपके भाई बंधु पढ़ने वाले हों उनको जरूर बताना है अपने, क्योंकि अभी समय है ना, अभी इसी समय के अंदर अपने अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इसको बार बार रिविजन करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा ही आप बेहतर कर पाएंगे चीजों के ऊपर। तो अपने समय को जाया ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल अपन जो है क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।